अब रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया तो तब पता होगा ना जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ पता होगी। वो मैं लेट इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी इलिप्स की इक्वेशन जुड़ी है और उस इलिप्स के अंदर ही मेरा रेक्टेंगल है। तो उस इलिप्स की इक्वेशन के जो वेरिएबल एक्स वाई और कांस्टेंट ए और बी जो है वहीं से मुझे इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढनी पड़ेगी, जो मैंने आराम से ढूंढ के दिखाई है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया है डिफरेंशिएशन और जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम और मिनिमम। एक बहुत ही क्लासिक और कह सकते हैं टफ क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स की क्वेश्चन दी हुई है, जिसका मैंने फिगर बना दिया है। एग्जाम में फिगर मिलेगा नहीं आपको। ए इज ग्रेटर देन बी दिया है, इसका मतलब है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है वो बनाना है। अगर यहां लिखा होता कि ए इज लेस देन बी तो वर्टिकल वाला इलिप्स बनाते, मतलब इसका एक्सिस ऐसे ना होकर ऐसा हो जाता। ठीक है, मालूम है इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये जो ए और बी है ये एक्चुअल में फिगर में कहां पर है, और ये जो एक्स और वाई है ये फिगर में कहां पर है। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो सच में बताएं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और ये क्वेश्चन जहां से मैंने लिया है वहां ये केस स्टडी के अंदर था, तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया था वहां पर एक्स और वाई का वैल्यू और ए और बी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो जरा, अगर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले इस रेक्टेंगल का नाम दे देता हूं मैं एबीसीडी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ए और बी क्या डिनोट करते हैं। पहली बात तो एक इलिप्स के अंदर ए और बी नहीं होता है, 2a और 2b होता है, जिसको हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोलते हो। देखो वो कहां से कहां तक की दूरी होती है। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को दिखाऊं आपको, ठीक है, नाम देते हैं इसका, मान लीजिए P और Q। तो P से Q तक की दूरी को मेजर एक्सिस बोला जाता है और ये पूरी दूरी 2a होती है। ध्यान रखिएगा 2a। तो उस नियम के हिसाब से चेक करो जरा, मैंने सही डिनोट किया है भाई। 2a दूरी है ना, तो ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से a इधर हो गया और a इधर हो गया, तो पूरी दूरी हो गई 2a। इसी तरह से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, मान लो इसको दे दिया मैंने r और s, ये पूरी दूरी होती है माइनर एक्सिस जिसको 2b बोलते हैं। तो उसके हिसाब से तो फिर ये वैल्यू हो गया b और फिर इतना वैल्यू भी हो गया आपके पास b। तो ये पूरा 2a जिसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये पूरा 2b जिसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। वहां से आपको ये जो a और b दिख रहा है तो ये एक सिंगल a सिंगल b, अब ये ऊपर वाला मानो या नीचे वाला उससे नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब ये x और y इस फिगर में कहां पर है, तो ध्यान रखो x और y दोनों पॉजिटिव पॉइंट है ना। जो x और y होते हैं वो किसी भी फिगर के पासिंग थ्रू द पॉइंट होते हैं, और पासिंग थ्रू द पॉइंट x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो पासिंग थ्रू द पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब चेक करो इलिप्स पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में C पॉइंट है वो। तो ये भी कंफर्म है कि ये एक्स वाई का वैल्यू गारंटेड C के कोऑर्डिनेट ही है। ये है इस क्वेश्चन का पहला स्टार्टिंग कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो फिर मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी दिक्कत आएगा। अब समझो, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि C के कोऑर्डिनेट x और y हैं, ये तो कोऑर्डिनेट हो गए, लेकिन ये कोऑर्डिनेट तो वर्टेक्स से किसी दूरी को दिखाते हैं। तो सोचो ये x और y कौन सी दूरी दिखा रहे हैं। अगर ये हमारा ओरिजिन है, हमारा वर्टेक्स है, तो कह सकते हैं ये दूरी आपकी x है और ये दूरी y है। यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता भाई। एक फिगर के अंदर अगर C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है तो ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो x है वो ओरिजिन से इस दूरी को दिखाता है, और y एक्चुअल में इस दूरी को दिखाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है। तो अगर ये y है तो फिर ये भी y हो गया, और अगर ये x है तो गारंटीड है ये भी x हो गया। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे रेक्टेंगल की लेंथ AB है ना, रेक्टेंगल की लेंथ की बात कर रहा हूं, तो उसकी दूरी कितनी हो गई, x प्लस x, वो हो गई 2x। और अगर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ की बात करूं तो वो तो BC है, लेकिन वो दूरी कितनी हो गई, y और y, वो हो गया 2y। अगर इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो फिर इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सारा इंपॉर्टेंस यहीं पर है। इस फिगर में a और b का वैल्यू जानना, x और y को डिनोट करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल।
अब रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया तो तब पता होगा ना जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ पता होगी। वो मैं लेट इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी इलिप्स की इक्वेशन जुड़ी है और उस इलिप्स के अंदर ही मेरा रेक्टेंगल है। तो उस इलिप्स की इक्वेशन के जो वेरिएबल एक्स वाई और कांस्टेंट ए और बी जो है, वहीं से मुझे इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढनी पड़ेगी, जो मैंने आराम से ढूंढ के दिखाई है। इतना अगर क्वेश्चन क्लियर है तो चलते हैं फिर आगे। अब मैक्सिमम मिनिमा का एक रूल है, दो चीजें क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है। चेक करिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, मतलब आपको निकालना क्या है और दिया क्या है। तो ये तो कंफर्म है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो मुझे फाइंड ही करना है, तो गारंटीड है ये जो इक्वेशन है मुझे इलिप्स की वो गिवन है। और हमेशा ध्यान रखिए जो गिवन होता है उससे हम निकाल लेते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, तो यहां से y निकाल रहे, हर क्वेश्चन में y निकाल सकते हो। तो क्या करें, जो भी चीज गिवन है उससे y का वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं, लेकिन y निकालने का फायदा ज्यादा होगा, बताऊंगा क्यों। तो गिवन क्या है हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से मैं क्या निकाल लू, y का वैल्यू। तो देखो पहले इसको इधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को भी इधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चाहो तो y को लाने के लिए रूट लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि फाइंड आउट में मुझे वाई स्क्वायर की जरूरत ही पड़ जाए, तो थोड़ी देर के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि y की जरूरत पड़ेगी तो करना क्या है, सिर्फ रूट ही तो लगाना है, तो मैं लगा लूंगा। चाहो तो एक स्टेप और कर लो, यहां एलसीएम और ले लो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम का नियम क्या है कि दो चीजें आपको चेकनी है, गिवन और फाइंड आउट। जो चीज गिवन है वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि मैंने अभी वाई स्क्वायर निकाल रखा है, और मुझे अब फाइंड क्या करना है, मुझे तो मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, बाद में उसे मैक्सिमम प्रूफ करने का लॉजिक लगा देंगे। तो लेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी डिनोटेड बाय z, z मान लेते हैं उसे, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा क्या भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, तो 2x इंटू 2y, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 4xy। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई y का वैल्यू इंसर्ट करना है, लेकिन मेरे पास तो y स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, y तो मैंने निकाला नहीं। तो एक तरीका है, या तो y को निकालने के लिए इस पर पूरा अंडर रूट करके वैल्यू डाल दीजिए, वरना एक आसान तरीका और भी है, देखो इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर और y स्क्वायर, क्योंकि z स्क्वायर है तो एरिया ही ना, तो एरिया का स्क्वायर भी तो एरिया ही होगा। इसे किसी नए वेरिएबल से डिनोट कर लो, चलो m से डिनोट कर लेते हैं, तो क्या आ गया m इज इक्वल टू 16x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब नियम ये कहता है कि जो गिवन से आपने y या y स्क्वायर जो भी आपने वैल्यू निकाली है, वो अपने फाइंड आउट के y में डाल दीजिए, क्योंकि मैंने y स्क्वायर का वैल्यू निकाला है तो मैं y स्क्वायर को डायरेक्ट पुट करूंगा। चाहो तो आप यही इसी स्टेप पर यहां से y निकाल के भी इंसर्ट कर सकते थे, सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कि मुझे यहां रूट ना लगाना पड़े, तो मैंने अपने फाइंड आउट को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो चलो y स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 2 आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, तो m इज इक्वल टू 16x स्क्वायर और y स्क्वायर का पूरा वैल्यू हमने गिवन से निकाल लिया है, तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा प्रॉपरली लिखते हैं, तो m इज इक्वल टू 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट है, और ये एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब हम ऐसे एक्सप्रेशन पर आ गए हैं जहां से अब डेरिवेटिव करना है और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। चलिए डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्सप्रेशन m वाला फिर से लिख दिया है, तो मैंने लिया dm अपॉन dx इज इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, भारी रहेगा ये तो। चलिए यहां डेरिवेटिव करते हैं, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर करिए, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। अब डेरिवेटिव तो हो गया पहला,
अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, पूरा स्टेप डालना है बोर्ड एग्जाम में, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट dm अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो चलिए dm अपॉन dx को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया 16b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट 2xa स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा कांस्टेंट तो 0 के नीचे जाके गायब हो गया। अब मेन तो इसकी कहानी है, ये 0 के बराबर है, तो चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो और दोनों ही 0 के बराबर हो, तो लिखने का तरीका आइदर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0, अब 2 को तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 तो नीचे 0 के जाके 0 हो जाएगा, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x का 0 तो इम्पॉसिबल है क्योंकि भाई x तो दूरी को डिनोट कर रहा है, 0 कैसे हो जाएगी, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे कि भाई x इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये केस तो निग्लेक्ट हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, हमारे पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट करिए दोनों तरफ, ये देखिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा x। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास a अपॉन √2। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू हम पुट करेंगे अपने इधर x में, जो हमने गिवन से y स्क्वायर निकाला था ना, वहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो पहले पुट करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा था हमने, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो चलो पुट करो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो स्क्वायर करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, ले लो फटाफट से एलसीएम, तो आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2। अब कितना आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर और अपॉन 2। अभी तो y स्क्वायर का वैल्यू है, अपने को तो y चाहिए, तो देखो उससे पहले ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो y का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू b अपॉन √2। तो x का वैल्यू a अपॉन √2, y का वैल्यू b अपॉन √2। अब क्या करें, x और y का वैल्यू तो हमने सेपरेटली निकाल दिया, तो क्वेश्चन में है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया, एरिया निकाल देते हैं फिर उसे मैक्सिमम प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया, एरिया को हमने m माना था क्योंकि हमने तो स्क्वायर कर दिया था, तो वो कितना आया था 16x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब x और y का वैल्यू है, चलिए पुट करिए, तो m इज इक्वल टू 16, व्हाट इज x स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर अपॉन 2 एंड व्हाट इज y स्क्वायर, ये आएगा b स्क्वायर अपॉन 2। चलो मल्टीप्लाई करो, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो व्हाट इज द एरिया, एरिया आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो तो पीछे स्क्वायर यूनिट्स लिख देना बस। अब रह क्या, ये एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है, और अगर हम मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन बहुत सारे पहले भी कर चुके हैं, तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करने के लिए पहले डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और उस डबल डेरिवेटिव में इस x और y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर वो x और y का वैल्यू कैसा आ जाए, भाई मैक्सिमम प्रूफ करना है, नेगेटिव आ जाए, तो गारंटीड है आपका जो एरिया मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलिए, तो डी स्क्वायर एम अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसे तो बाहर करिए, चलिए इसका डेरिवेटिव करिए, तो 2a स्क्वायर कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 माइनस का 4 बाहर और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये लीजिए डबल डेरिवेटिव हो गया। थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं इसको, तो हो गया 16b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में 2a स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव में अपने x और y का वैल्यू डालेंगे। अब चक्कर है पूरी क्वेश्चन में y तो कहीं है ही नहीं, तो y डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x का वैल्यू डाल दो। तो डी स्क्वायर एम अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू a बाय √2, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां a अपॉन √2 पुट करो, तो 16b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या हो गया
ए स्क्वायर बाय 2 कितना आएगा, ये 6 आ गया, तो कितना आ गया 16b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया और ये कितना आ गया माइनस का 64b स्क्वायर। क्या डबल डेरिवेटिव में x का वैल्यू डालने पर नेगेटिव आ गया, ये कह सकते हैं कि लेस देन 0 आ गया, बिल्कुल आ गया। दिस शोज दैट एरिया इज मैक्सिमम, मैक्सिमम भी प्रूफ कर दिया, एरिया हम पहले आपको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। यह है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट। ध्यान से एक एक स्टेप, एक एक लॉजिक जो मैंने आपको समझाया उस पर ध्यान रखिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इस तरह के क्वेश्चनों का, बात बन जाएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां डिफरेंशिएशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैक्सिमम में आके आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिखाई दे जाएंगे। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।